हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, लाइन्स एंड एंगल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बेसिक टर्म्स ही नहीं पता होते कि रे क्या होती है, लाइन क्या होती है। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन जैसे मान लीजिए ए बी के ऊपर अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए तो ये सिंबल होता है लाइन का। अब देखिए, लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन मतलब इनफाइनाइट। अगर आप सिर्फ लाइन बोल रहे हैं ना, तो लाइन का मतलब इनफाइनाइट, उसकी कोई लेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, वो इनफाइनाइट है। लेकिन अगर आपको एक फाइनाइट लाइन चाहिए तो अब हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके लिए आया था लाइन सेगमेंट। अब देखिए, ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट चीज़ों से तो हम काम चला नहीं सकते। तो जैसे हम 2 सेंटीमीटर की लाइन लाइन बोलते हैं ना, एक्चुअली में लाइन सेगमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है। मतलब जैसे 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाते हैं, तो ये एक लाइन सेगमेंट। अब आता है रे। रे क्या होता है? रे में हमारा एक एंड पॉइंट तो होता है, एंड पॉइंट कह लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसका दूसरे साइड कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब कि जैसे ये है, ये लाइन यहाँ से शुरू तो होगी, लेकिन ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी। तो वैसे चीज़ों को हम कहते हैं रे। जैसे आप लाइट के बारे में सुनते होंगे कि लाइट की रे वहाँ तक जा रही है, वहाँ तक जा रही है। तो लाइट का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। फिर आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज क्वेश्चन में मिल जाएगा। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में लाई करें तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। तो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स तभी कहलाएंगे जब ये एक सिंगल लाइन पे लाई करे, है ना। अगर आप मान लीजिए मैं ए इधर बना दूँ, बी इधर बना दूँ और सी इधर बना दूँ, तो ये 3 पॉइंट कभी भी एक लाइन से पास तो होंगे नहीं। या तो ये एक लाइन से पास होगा, या तो ये, या तो ये। तो हम ए बी सी को कोलिनियर नहीं कह सकते। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब 3 या 3 से ज़्यादा, अब मान लीजिए यहाँ डी भी आ गए, तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक सिंगल लाइन पर लाई करें तो उनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए, सब 6 टाइप के हमारे एंगल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो भी एंगल 90 डिग्री से कम हो उनको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब आपको देखने में कैसा लगेगा, देखिए 90 डिग्री कैसा होता है? अगर ये एक लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँ तो ये 90 डिग्री का होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होगा? इससे छोटा, इससे छोटे जितने भी एंगल बनेंगे ये सब कौन से होंगे? एक्यूट एंगल। अब आता है राइट एंगल। तो देखिए, 90 से कम की बात हो गई, अब 90 की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि राइट एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री बनाने का सबसे सिंपल तरीका, एक जिस लाइन पे आपको बनाना है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए सीधी, और 90 डिग्री हो गई। अब देखिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, वैसे एंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये आपको कैसा दिखेगा? देखिए, ये 90 है, तो 90 से बड़ा जो भी होगा और ये जितने भी एंगल होंगे ये सब होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन 180 से छोटा। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? इसमें एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल कैसा दिखता है? अगर मैं आपको एक 2 लाइन सेगमेंट को अपोजिट ज्वाइन कर दूँ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो लेकिन एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो जब इनके बीच में ऐसा एंगल बनता है तो ये होता है 180 डिग्री का। तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं, या फिर एक स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब देखिए, 180 तक की बात होगी, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा जितने भी एंगल होंगे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। रिफ्लेक्स एंगल कैसे देख सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक्यूट एंगल बना लीजिए, तो ये तो हो गया आपका एक्यूट, इसके अपोजिट में जो बाकी एंगल होता है वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपको हो जाएगा 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब लास्ट हमारा बचता है 360। तो 360 वाले को कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब देखिए, जैसे आपने ये क्या था, ये था हमारा स्ट्रेट एंगल, तो यहाँ से आपने शुरू किया, आप यहाँ तक पहुँचे। जब आप वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएंगे ना, तो ये पूरा जो आप एक चक्कर लगाएंगे एंगल का, इसी को कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट, जहाँ से आपने शुरू किया आप वापस वहीं पहुँच गए। तो ये भी 180 है और ये भी 180 है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 360। तो ऐसे एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे एंगल समझ आ गए होंगे।
तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट बेसिक में क्या देखते हैं, टाइप ऑफ लाइंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ लाइंस 3 तरीके की लाइंस होती है। सबसे पहली होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, मान लीजिए ये एक लाइन थी, लाइन सेगमेंट ए बी, और ये एक लाइन सेगमेंट है सी डी। तो इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को कट करना। तो जो 2 लाइंस या 3 लाइंस या मल्टीपल लाइंस अगर अपने आप को कट करते हैं तो उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर आता है पैरेलल लाइंस। तो देखिए आपने रेलवे ट्रैक्स तो देखे ही होंगे, रेलवे ट्रैक्स हमेशा पैरेलल चलते हैं, कभी भी ऐसा तो नहीं होता ना कि ऐसे जा रहे हैं और रेलवे ट्रैक ऐसे हो गया, है ना, ऐसे बनता ही नहीं है रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा हमेशा पैरेलल बनते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स के एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं कि वो पैरेलल लाइंस होती है। फिर आता है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होती है, देखिए सपोज ए बी एक लाइन सेगमेंट थी और सी डी लाइन सेगमेंट भी मैंने इसी के ऊपर बना दी, मतलब जितने साइज का वो था उतने ही साइज की लाइन मैंने इसके ऊपर बना दी। तो ऐसे लाइंस को कहते हैं कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट मतलब एक के ऊपर एक। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप्स ऑफ लाइंस भी समझ आ गया होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं लीनियर पेयर। अब हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो मेन क्रक्स है चैप्टर का वो अब शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख सकते हैं कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द एडजेसेंट एंगल्स हैव सम 180 डिग्री। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है ये 180 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अगर मैं इस पर एक रे डाल देता हूँ, ये रे कैसे भी डाल सकती है, तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब होता है साथ साथ। तो अगल बगल के जो एंगल्स होंगे, तो यहाँ पे 2 एंगल दिख रहे होंगे आपको, एक ये, इसको मैं एक्स दे देता हूँ, और एक ये वाई। तो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा। और आपको ऑब्वियसली पता ही है कि स्ट्रेट लाइन है तो उसका सम तो 180 होगा ही। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। अब ये जरूरी ना हो एक सिंगल रे हो, ये मल्टीपल रेज भी हो सकती है। जैसे ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, मल्टीपल कितने भी रेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो आप एडजेसेंट ऐसा व्यक्ति दूसरे के, तो अगर आप इन तीनों का भी सम लेंगे तो वो क्या आएगा 180 डिग्री। तो इसी को कहते हैं हम लीनियर पेयर, जिसमें एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक देखते हैं, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, अगर आप सिंपल शब्दों में समझें तो अगर कभी भी 2 लाइन इंटरसेक्ट करें तो वो हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। कैसे, देखिए वो यहाँ वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से जो एक ये चोंच बन रही है और एक ये चोंच बन रही है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। तो जहाँ पे ये दो माउथ ओपन होंगे ना, वो 2 एंगल बराबर होंगे, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी होगा। और देखिए इस वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक ये भी माउथ बन रहा है और एक ये भी माउथ बन रहा है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो ये 2 पेयर्स ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होता है, जब 2 लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट करें। और कौन से 2 एंगल्स बराबर होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से जो भी माउथ ओपन होंगे वर्टिकली अपोजिट वो बराबर होंगे। अब देखिए ऐसा बराबर क्यों होता है, इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। देखिए ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी, मान लीजिए ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये लाइन मान लीजिए ए बी है, ये लाइन सेगमेंट है सी डी। तो अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये एंगल्स बराबर आखिर होते क्यों हैं। तो मैं आपको उसका प्रूफ बताता हूँ। तो देखिए प्रूफ बताने के लिए इसीलिए मैंने इससे पहले आपको लीनियर पेयर बताया, क्योंकि वो इसमें काम आएगा। तो देखिए हमारी एक सी डी क्या है, एक रे है या लाइन सेगमेंट है। तो सी डी इज अ लाइन सेगमेंट। तो देखिए अगर सी डी लाइन सेगमेंट है तो उस पर ए और बी लीनियर पेयर बनाएंगे, अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था। और लीनियर पेयर बनाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर।
अब देखिए जैसे सी डी एक लाइन है तो या लाइन सेगमेंट है, तो ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ए बी इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। तो देखिए अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे बी और सी क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये करिए बी और सी क्या है, लीनियर पेयर, तो इसका मतलब बी और सी का सम भी 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन। तो देखिए अगर हम इसको अपना पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसको दूसरा, तो क्या होगा, अब देखिए 180 और 180 RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे, RHS दोनों में 180 है, इसका मतलब LHS सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि RHS इक्वल थे तो LHS भी इक्वल होंगे। अब यहाँ से देखिए एंगल बी से एंगल बी कैंसिल, तो इससे हमें क्या पता चला, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी। तो देखिए यहाँ पे आपको ए बराबर डी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नेमिंग थोड़ी अलग करी थी, ए बराबर डी था और यहाँ पे ए बराबर सी है, तो ए बराबर सी आ गया। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका प्रूफ भी समझ आ गया होगा।